ज़ारा, असद मैं जान सकती हूँ तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम कॉल नहीं उठाते, मैं मैसेज करती हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करते। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहे हो? असद मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ज़ारा मुझे भी तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह करूँ। असद जो भी बात है मुझे बता दो, इस तरह से हेजिटेट मत करो। कितनी बदनसीबी की बात है ना कि इंसान जिससे सबसे ज्यादा क्लोज होता है और उससे हर बात शेयर करना चाह रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा। ज़ारा मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह करूँ। असद जो भी बात है मुझे बता दो, इस तरह से सस्पेंस मत क्रिएट करो प्लीज। ज़ारा ये बात बताने से पहले मुझसे प्लीज कमिटमेंट करो कि तुम इस बात का जिक्र मॉम से बिल्कुल भी नहीं करोगे। इनफैक्ट किसी के सामने मत करना। जब तक मैं तुम्हें कह नहीं देता तब तक वो बात अपने तक रखना, सीक्रेट रखना। हो क्या? कम ऑन असद, अब जो भी बात है मुझे बता दो। देखो ज़ारा, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। I'm committed somewhere else. मैंने निकाह कर लिया। What? ऐसे तुम मजाक कर रहे हो ना? You know I'm very sensitive about you. मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कह रहे हो ना? Even you know कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कभी भी। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, I am serious. तुम ऐसे कैसे कर सकते हो असद? तुम ऐसे किसी और से कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ज़ारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। ये है तुम्हारी दोस्ती? तब बड़ा फैसला ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं। और अगर असद ये सब सच है ना, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हम कभी मिल सकते। ज़ारा रुको तो सही। Don't touch me. तुम अब मेरे कुछ भी नहीं लगते। और अब मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा मेरी बात तो सुनो। ज़ारा मैं तुम इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठा हूं। मुझे ज़ारा से बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ारा, ज़ारा, are you okay? Yes, I need some rest. देखो ज़ारा, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी।
आई एम कमिटेड समवेयर एल्स। मैंने निकाह कर लिया है। आज सुबह भी असद अपनी शर्ट ढूंढ रहा था, उसको मिल ही नहीं रही थी। तुम तो एक काम करो, इसके काम छोड़ ही दो, बस बाहर के काम देखा करो, मैं असद के सारे काम खुद देख लूंगा। मेरी तो खैर है, मैं तो आपकी बातें सुन लेती हूँ, मगर असद साहब की जब शादी होगी ना, उनकी बीवी आपकी बातें नहीं सुन पाएंगी और वो अपनी मर्जी करेंगी, फिर आप क्या करेंगी? अगर उसने भी ना अपने काम से जान छुड़ाई ना तुम्हारी तरह, तब मैं असद के काम खुद ही कर लिया करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ारा मुझसे ज्यादा ही ख्याल रखेगी असद का, समझी? जी समझ गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मारिया, लेकिन ज़ारा का समझ नहीं आ रहा है। अभी अभी घर आई है रोती हुई और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ऐसा क्या हो गया भाईजान? इस तरह क्यों बिहेव कर रही है वो? आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है, बस बच्चों की तरह मुसलसल रोए जा रही है। अच्छा तुम एक काम करो, जरा मालूम तो करो असद और उसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? अरे नहीं भाईजान, आज तक कभी उसका और असद का झगड़ा हुआ है? उनमें तो माशाल्लाह से कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं होती है। वो लोग मैच्योर हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ और बात होगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इस कदर परेशान है? अच्छा आप कम से कम परेशान मत हो, मैं खुद बात करती हूँ उससे। यस प्लीज, आई विश तुम्हारी कॉल पिक कर ले, तुम्हारी बात हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम ऐसे किसी और से कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तो बड़ा फैसला ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं। तुम अब मेरे कुछ भी नहीं लगते और अब मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। हेलो ज़ारा। हेलो ठीक। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी आपने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने तो कहा था कि मेरी शादी असद से होगी और अब? हाँ तो बेटा तुमसे ही होगी, बल्कि मैं तो आजकल मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी हबीब भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। For God's sake आंटी, आपको नहीं पता कि असद का निकाह हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ज़ारा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिला वजह जज्बाती हो रही हो, मैं जानती हूँ ना उसे। गलत फहमी मुझे नहीं आपको हो रही है। वो शादी कर चुका है, उसने मुझे खुद बताया। अरे वो मजाक कर रहा होगा तुमसे, मैं जानती हूँ ना उसे, आखिर माँ हूँ उसकी। तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। कौन सी माँ? वो आपको माँ समझता ना तो आपको बता देता। उसने सिर्फ मुझे नहीं, उसने हम सबको धोखा दिया है, उसने हम सबको चीट किया है। प्लीज ज़ारा, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? पहले तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं,
जो कुछ मैंने इमेजिन किया था, मेरे सारे ख्वाब सब टूट चुका है। और यही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके सारे अरमान बिखरने वाले। अब सब हो गया। उसने जो करना था उसने कर लिया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मॉम, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जो कुछ भी मैंने सुना है असद, क्या वो सच है? ज़ारा ने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या वो सच है या नहीं? तुमने शादी कर ली असद? हाँ असद, नजरें चुराने की जरूरत नहीं, मुझे देखकर बात करो। बोलो ये सच है? मेरे प्यार में कहाँ कमी थी? हाँ, मैंने तुम्हें सगी माँ से कम प्यार किया था। अरे उसने तो तुम्हें जन्म दिया था। मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। इस दिन के लिए कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करो, मुझे नहीं पता। चुप क्यों? जवाब दो असद। अरे ये कैसी शादी है? कैसी शादी है जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो मुझसे? हाँ मॉम, आप आए, आप बैठे। अरे क्या बैठूं मैं असद? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है? वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है? आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई? क्यों? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ। मॉम, मैं मजबूर हो गया था। डैड ने मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल दिया था। मैंने उनको कहा भी था कि मॉम, मैं आपको बताने वाला था, मगर क्या जरूरत थी? सौतेली जो हूं, है ना? मेरे प्यार में तुम्हें कहीं कमी महसूस हुई क्या? कहीं मैंने तुम्हें ऐसा महसूस होने दिया कि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं? तुम भूल गए कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है? तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ असद, बहुत बुरा। कितना मान था मुझे तुम पे। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि जब इन बातों का लोगों को पता चलेगा तो वो हंसेंगे मुझ पे। मॉम, प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे असद। सब खत्म हो गया, सब कुछ। मॉम, मुझे कुछ कहने का मौका तो दें। मुझे पता है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी असद।
मॉम, मॉम। मैं आप लोगों को स्टडी करने के बाद ही जवाब दूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ असद। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? मैं ऑफिस में हूँ, तुम परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है? डैड, मॉम को सब पता चल गया। मुझसे गलती हो गई, मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया। मैं उन्हें फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज डैड, टॉक टू हर। वो बहुत डिस्टर्ब है। डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं खुद बात कर लेता हूँ उससे। तुम परेशान मत हो। ठीक है, बाय। ओके। हाँ बेटा, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? ओहो बाबा, शायद मैं बंद करना भूल गई। नहीं बेटा, आइंदा ऐसी गलती मत करना। जब तुम घर पे अकेली हो, हमेशा दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक करके रखना। जब तक मैं ना हूँ तब तक दरवाजा मत खोलना, अच्छा? बाबा ये आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे फैजान पर अब जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बंदा गैरों के वार से तो बच सकता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो जाए ना, तो बेटा उनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबा, आप बस ख्वामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। चले मैं आपको खाना खिलाती हूँ, आ जाए। समर, समर बेटा। जी अम्मी। यहाँ बेटा। जी अम्मी, क्या बात है? भाई आ गया? हाँ आया तो था, शायद अपने कमरे में होगा। अच्छा, जाओ ये पानी ले जाकर भाई को पिला दो। शाबाश। भाई ये पानी पी ले। मुझे नहीं पीना, जाओ यहाँ से। अरे अम्मी ने खास आपके लिए भेजा है। मैंने कहा जाओ यहाँ से, नहीं पीना। समझ नहीं आती एक दफा की बात, समझ नहीं आती है। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? अरे
ये क्या कर दिया? दम किया हुआ पानी था, मैंने तुम्हारे लिए दम किया था। फर्श पे फिर जाओ, साफ कपड़े से साफ करो इसको। जी। है मेरे अल्लाह, मुझे भी माफ करना और मेरे बच्चे को भी माफ करना। कैसी बेअदबी हो गई है। अरे ये क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? हमसे क्यों नाराज हो? हमसे क्या गलती हो गई? आपकी कोई गलती नहीं है। एक एहसान कर दे मुझ पे, अकेले छोड़ दे मुझे, चली जाए यहाँ से प्लीज। ये क्या? ये कहाँ से लाया तुम ये क्या चीज है? अम्मी ये दे मुझे। क्यों लाया? क्यों लाया? मैंने आपसे कहा ये दे। नहीं, ये दोगे। क्यों लाया तुम? ये किसने लाया? ये लोडेड है, ये खुदा की कसम चल जाएगी ये। क्यों लेकर आया घर में? किसने? क्या मकसद? बताओ मुझे, क्यों लेकर आया? मैं कह रहा हूँ आपसे अम्मी, अम्मी चल जाएगी। क्यों लाया? अम्मी चल जाएगी। अम्मी दे, मैंने आपसे कहा है कि दे। ये चल जाएगी अम्मी, चल जाएगी। बताओ क्यों लाया? ये क्यों लाया फैजान इस घर में? ये क्यों लाया? क्यों लाया? तुम्हारा क्या मकसद है? क्या करना चाहते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चल रहा है बताओ। मैंने सोच लिया अम्मी, अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे भी मार दूंगा और खुद को भी मार दूंगा। इस घर को आग लगा दूंगा, जला के राख कर दूंगा सबको, कोई नहीं बचेगा। आखिर कर दिया ना आपने अपने बेटे की जिंदगी का अहम फैसला। और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। आपने तो साबित कर दिया कि मैं उसकी सौतेली मां हूं। बड़ी कामयाबी से आपने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, मानना पड़ेगा आपको नजीब। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बड़े साल लग गए मुझे आपका ये चेहरा देखने में। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या सोचकर आपने ये सब कुछ राज रखा मुझसे? बेटे की शादी मां से छुपाई, किस मकसद से? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं ना जी, मुझे जवाब दें। आप जानते थे ना कि मैं अपने बेटे के लिए आपको ये फैसला कभी नहीं करने दूंगी, उसकी जिंदगी कभी खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए आपने मुझे इस पूरे खेल से निकाल दिया। नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ लड़ाई से बचना चाहता था, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तलखी पैदा ना हो जाए, बस यही मकसद था मेरा, और कुछ नहीं। आपकी इस बात में कोई लॉजिक नहीं है नजीब। असद की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया आपने, मुझसे पूछा तो दूर, मुझे बताया भी नहीं। आखिर क्यों नजीब? देखो मारिया, तुम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, तुम वहां नहीं थी, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वहां पे क्या माहौल था, जावेद और उसकी बेटी पे क्या गुजर रही थी, तुम्हें नहीं पता था। खदीजा कोमा में थी, वो मर रही थी, ऐसे में उनको हमारी जरूरत थी। अरे वाह, हालात की नजाकत को समझते हुए आपने मरने वाले को ज्यादा तरजीह दी और मेरी खुशियां कुर्बान कर दी। यानी कि आपने अपनी बच्ची की खुशी भी नहीं देखी। आप उनकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि आपने अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं। आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं उसकी खुशियां? क्या कह रही हो तुम? महा से शादी करने के बाद असद की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी? महा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई। जावेद और खतीजा ने उसकी तरबियत की है, और मुझे नहीं लगता कि असद के लिए महा से बेहतर कोई और लड़की थी। और बिलफर्ज जो कुछ तुम कह रही हो, अगर ऐसा हो भी जाए तो कौन सी कयामत आ जाएगी? जब वो ब्याह के तुम्हारे घर आएगी तो तुम अपने हिसाब से उसकी तरबियत कर लेना, सिंपल। अब्बू आप कहाँ पर हैं और कब तक आ रहे हैं? मैं काम से आया हूँ बेटा, बताओ खैरियत है? वो अम्मी थोड़ी परेशान थी भाई की वजह से और उनका बीपी शूट कर गया था। दवाई वाला दी तुमने? हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब वो आप प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा आता हूँ।
नजीब, आप अपने गलत फैसले को किस खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं। असद उसे जानता नहीं है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने 2 दिन के लिए उसको आपके साथ भेजा था और आपने उसकी जिंदगी का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी आप अपने रिश्तों से दूर रहे हैं, उसका बोझ आपके जमीर के ऊपर है। अगर आप उनसे गाफिल रहे हैं तो इसकी गफलत की सजा आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। मारिया प्लीज प्लीज, मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता, सो नो मोर आर्ग्यू प्लीज। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे उसकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं है फिक्र, ना उसकी फिक्र है ना मेरी फिक्र है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेरे बेटे के दिल में यह बात डाली है कि मैं उसकी सौतेली मां हूं, उन लोगों के सामने मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानती हूं, आप सोचते मैं उसे बहू तस्लीम करूंगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक और बात, जितनी खामोशी से आपने असद का निकाह किया है ना वहां पर, उसी खामोशी से आप उन लोगों को बोल दीजिए कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उन दोनों का निकाह हो चुका है मारिया, और असद ने दिल से इस निकाह को कबूल किया था। तुम्हारे इस रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लीज प्लीज मारिया, बेहतरी इसी में है कि तुम दिल से इस रिश्ते को, इस निकाह को कबूल कर लो। नहीं, कभी नहीं। इस रिश्ते को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी और आपको आपकी इस साजिश में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। असद वही करेगा जो मैं कहूंगी। तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना मारिया कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए। याद रखना मेरी इस बात को। मैं अपने बेटे को वहां के गम में रोज रोज मरते हुए नहीं देख सकती। क्या समझती हो तुम? मैं उसे इस हाल में देख के खुश हूं क्या? अरे मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना तुम हो, पर क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी से हर कोशिश करके देख ली है मैंने, जावेद का दिल है कि नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने जावेद से पैसों का तकाजा करके बहुत बुरा किया है, उसे घर छोड़ने का भी कह दिया। ये क्या किया आपने? तो फिर और क्या करता मैं, मेरे पास और कौन सा रास्ता था? औलाद के लिए हाथ फैला लेते, मिन्नत कर लेते, समाजत कर लेते, अरे 2 आंसू बहा लेते। आपने तो डायरेक्ट उसे एहसान जताने शुरू कर दिए। आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तारिक, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कुछ करें आप मेरे बच्चे के लिए। अरे फैजान की हालत देख के जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। मैंने समझा शायद वो मजबूर होके हाँ कह देगा, मगर मेरा ख्याल है तारिक, आप एक बार नजीब से बात कर तो देखें। क्या बात करूं नजीब से? अरे बात करें ना, उसे बताएं कि फैजान वहां से शादी करना चाहता है, शायद कोई रास्ता निकल जाए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो खुद जिस लड़की से अपने बेटे का निकाह करके गया है, मैं उससे ये कहूं कि उस लड़की से मेरा बेटा शादी करना चाहता है। ठीक है तारिक, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मुझे जावेद की हर शर्त मंजूर है, बस आप उससे हाँ करवा दें। मेरे बच्चे के लिए हाँ करवा दें, मैं उसे मरते हुए नहीं। अरे क्या कर रही हो इराम? खुदा के वास्ते संभालो अपने आप को, इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, अल्लाह ठीक करेगा। मेरे फैजान को बचा ले।
अरे ये कैसी शादी है, कैसी शादी है जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो मुझसे। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है, वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई, क्यों? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, आज आप अकेले नाश्ता कर रहे हैं? मॉम नहीं आई? नहीं, वो सो रही है, शायद उसकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। डैड आपने उनसे बात की थी, वो बहुत नाराज थी। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरी तो उन्होंने एक बात तक नहीं सुनी। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करेंगी। सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली मैं भी उससे इतना हार्ड रिएक्शन तो आपको नहीं कर रहा था। डैड इसलिए तो मैं कह रहा था उनसे पहले ही बात कर लेते। उस वक्त शायद वो इतना गुस्सा नहीं करती, मगर अब वो बहुत हर्ट हुई है मेरी वजह से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आपने उन्हें नाश्ते बुलाया? नहीं। मैं उन्हें बुला के लेके आता हूं। बैठो। देखो असद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी मॉम को नाराज नहीं करना चाहते थे और तुमने ये फैसला मेरी वजह से लिया। देखो बेटा, समटाइम थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्लीज, तुमने अपनी माँ की मोहब्बत में कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना। मैं पहले ही बहुत बड़ा फैसला कर चुका हूं जज्बाती होकर। दोबारा ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा फिर से जज्बाती होकर। सो डोंट वरी। मैं उन्हें देख के आता हूं। जाओ। आप अब तक सो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूं मैं। चलें फिर, उठे मेरे साथ चल के नाश्ता करें। मुझे कुछ नहीं खाना है असद, तुम जाके नाश्ता कर लो। अगर आप मेरे साथ चल के नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। सारा दिन भूखा रहूंगा। मॉम, आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज उठे ना, मुझसे बात करें। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं असद, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ रोज जाते हो, ऑफिस जा रहे हो। आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, बहुत सारी मीटिंग्स है। मैं चलती हूँ, ठीक है? बेटा कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। बेटा एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। क्यों, आज क्या खास बात है पापा? देखो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सारी रात तुम जागती रही हो, रोती रही हो। देखो अपनी आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। आज घर पे रहो, आराम करो बेटा। पापा तो कई रातें हंस कर भी तो गुजारी है ना। एक रात रोकर गुजारी तो इसमें क्या हो गया? देखो जरा, बेटी की आंखों में आंसू से ज्यादा बाप के लिए कोई दुख की बात नहीं होती। डोंट बी इमोशनल। मेरा जाना वाकई जरूरी है, और अगर मैं आज नहीं गई ना पापा तो
शायद मैं कभी नहीं जा सकूंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, स्ट्रांग रहना है मुझे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी पापा, सब कुछ ठीक होगा। आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक हूँ अब। आज तुम ऑफिस नहीं गए? मैं गया था ऑफिस, लेकिन थोड़ा जल्दी फ्री हो गया तो सोचा यहाँ आ जाऊं। मामू, ज़ारा घर पे है? नहीं, अभी ऑफिस के लिए चली गई है। खैरियत? कोई काम था उससे? वो एक्चुअली मामू, मुझे ज़ारा से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे नाराज है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे मनाना चाहता हूँ। नसर, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। जी बोलिए। ज़ारा एक बहुत कमज़ोर लड़की है। वो मजबूत बनने की कोशिश करती है, ये भी उसकी मासूमियत है। बहुत तकलीफ में है, लेकिन अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करती कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। हमारी अच्छी दोस्त है, तुम जानते हो, तुम्हारे साथ खुश थी, फीलिंग्स भी डेवलप कर ली थी। लेकिन इसमें सिर्फ उसका कसूर नहीं है। हम लोग, मैं, तुम, तुम्हारी माँ, हम सब कसूरवार हैं। लेकिन अब जब तुमने शादी का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी इस फैसले के खिलाफ नहीं हूं। तुम्हारा पूरा हक है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, लेकिन यह हक तब है जब इस फैसले से किसी और को तकलीफ ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम ज़ारा से ना मिलो। ये उसके लिए भी बेहतर है, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए यही बेहतर है। मैं अपनी बेटी की तकलीफ महसूस कर सकता हूं। मुझे उसे खोने से डर लगता है। मारिया, सच बात तो ये है कि मैं और असद इस सिचुएशन पे बहुत शर्मिंदा है तुमसे। और यकीन करो, इसमें असद का कोई कसूर नहीं है। उसने तो मुझसे कहा था कि मैं तुमसे एक बार पूछ लूं, बात कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि तुम इस बात पे कभी राजी नहीं होगी, इजाजत नहीं दोगी, इसलिए तुमसे नहीं पूछा। आपको कुछ अंदाजा है कि आज आपने मुझे जीते जी मार दिया है नजीब, मेरा मान तोड़ दिया। इस रिश्ते से जुड़ा हुआ प्यार, एतबार, भरोसा सब खत्म कर दिया। क्या कहना चाहती हो तुम मारिया?
अगर असद की शादी ज़ारा के साथ हो जाती तो तुम्हारा ये प्यार, मोहब्बत, एतबार सब कायम रहता, और अब टूट गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि असद अपनी खाला की बेटी के साथ शादी कर रहा है, तुम्हारी भतीजी के साथ नहीं, तो तुम्हारा ये प्यार, मोहब्बत, एतबार सब खत्म। आपका लहजा बता रहा है कि आप काफी शर्मिंदा हैं। प्लीज मारिया, देखो बात को समझने की कोशिश करो। नजीब, मैंने कभी भी असद को फोर्स नहीं किया है कि वो ज़ारा से शादी करे। आप असद से पूछ सकते हैं। आप मेरी नाराजगी का गलत मतलब निकाल रहे हैं। तुम भी असद से पूछ सकते हो। मैंने कभी भी उसे महा से शादी के लिए फोर्स नहीं किया, मैंने बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, उसने मान लिया, दैट्स इट। तो ये बात बताने में मुझे क्या हर्ज था? मुझे लगता है मारिया, इसकी वजह भी तुम खुद हो और तुम्हारा रवैया। अगर तुमने मुझे और असद को रिश्तों से दूर ना किया होता तो हो सकता है शायद मैं तुमसे पूछ लेता। नजीब, मैंने कभी भी आपको आपके रिश्तों से दूर नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ अंदाजा है आपको आप क्या बोल रहे हैं? नजीब, आपकी ये बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। नहीं मारिया, मेरी बातें तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही, इन बातों में छुपी सच्चाई तुम्हें तकलीफ दे रही है। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब लोग मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बारे में ये कहते थे ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सगा नहीं सौतेला है, तो मुझे कितनी तकलीफ होती थी। और मैं ये सोचती थी कि अब अगर आइंदा किसी ने भी मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात की तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। लेकिन नजीब, आज तो आपने हद ही कर दी। आज आपने अपने मुंह से मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं सौतेली हूं। मेरा बच्चा मेरा नहीं है। नहीं नजीब, काश आप भी दूसरे शोहरों की तरह मुझे मारते पीटते तो शायद मैं ये बातें भूल भी जाती। लेकिन आपको कुछ अंदाजा है कि आपने क्या कहा है? आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, मेरा दिल तोड़ दिया आपने। मारिया प्लीज बात। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। आप कहीं जा रही? हाँ, मैं जरा भाभी भाई के घर जा रही थी। ओ अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बाबा, किन सोचों में गुम हैं आप? चाय भी रखी रखी ठंडी हो गई है। मैं नहीं ले। अरे नहीं बेटा, रहने दो, तुम अपना खाओ। बाबा क्यों इतने परेशान हैं? मुझसे तो कोई बात ही नहीं करते। क्या सोचते रहते हैं आप पापा? अरे कुछ नहीं, ऐसे बस। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि नजीब को फोन करके कहूँ कि वो आए और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाए। बेटा, इतनी जल्दी आपको मुझसे जान छुड़ाने की? अभी अम्मी को गुजरा है अरसा ही कितना हुआ। अगर मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगी तो क्या आप अकेले रहेंगे? नहीं, मैं अभी आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक अजीब सा डर लगने लगा है मुझे। 2 कदम पर मस्जिद है, लेकिन वहां जाते हुए भी एक अजीब सा खौफ लगा रहता है कि कहीं मेरी खैर मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाबा, मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाए? अब मत डरा करें। ये खौफ बिला वजह नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। तुम वहां चली जाओगी तो मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा।
देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तो फिर अकेला ही पड़ जाऊंगा ना। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी मुझे इस घर में चुभने लगेगी बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ, तो फिर मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। पापा आप जाएंगे कहाँ? बेटा कहीं भी चला जाऊंगा। अब जीने के लिए मुझे और कितनी जगह चाहिए। कुछ नहीं, तू परेशान ना हो। मुझे ये बताओ कि असद का फोन आया था, वो खुश तो है ना इस रिश्ते से? पता नहीं वो खुश है भी या नहीं, लेकिन कॉल आई थी उनकी एक बार। मैं आपके लिए चाय गरम कर खिलाती हूँ। मैं तो पहले ही कहता था तुम्हें, लेकिन तुम ही नहीं सुनती थी। बड़ा मान था तुम्हें अपने और उसके रिश्ते पे। असद नजीब का बेटा है और उसका बेटा ही रहेगा। अपना कहने से कोई पराया अपना नहीं हो जाता। मैं मानता हूं तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इतने बड़े फैसले तुम्हारी मर्जी से करेगा। गलतफहमी थी तुम्हारी। तुमने मेरी बेटी की उम्मीदें भी बढ़ा दी। मैं उसे जितना समझाता था वो समझती नहीं थी। मारिया, तुमने बहुत बुरा किया है मेरी बेटी के साथ। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? इस सब में मारिया आंटी की क्या गलती है? असद से सबसे ज्यादा क्लोज मैं थी। उसने मुझे तक नहीं बताया तो वो मारिया आंटी को क्या बताता? इस सब में मारिया आंटी की कोई गलती नहीं है। आज असद आया था ज़ारा से मिलने। मैंने उसे कह दिया है तुमने निकाह कर लिया है, अब तुम मेरी बेटी से दूर रहो, इसी में भलाई है तुम्हारी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। क्या हो गया है आपको? मैं चलती हूँ बेटा। अरे आंटी आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्लीज हमारे साथ खाना खा लें। नहीं बेटा, थैंक यू, खाना नहीं खाऊंगी। आंटी प्लीज। पापा आप भी हमारे साथ खाना खाएं। मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे, मैं खाना लगवा रही हूँ। देखा तुमने, महसूस किया तुमने कितनी टूट गई है मेरी बेटी अंदर से। कितना दुख दिया है तुमने उसे, कितना दुख दिया है तुमने उसे। भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा। हेलो, कौन? जी असद बाबू, फैजान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं। कौन फैजान? फैजान तारिक अहमद का बेटा, जावेद अहमद का भतीजा। अगर आप पहचान लिया है तो 2-4 बातें कर लें महा के बारे में। क्या बात करनी है आपको महा के बारे में? आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने आपको महा के साथ निकाह पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन तो नहीं किया है।
देखो मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। साफ साफ बताओ क्या बात करनी है वहां के बारे में। अरे आप तो नाराज ही हो गए। देखें, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए आपको बहुत हौसले का मुजाहरा करना होगा। मेरी आपसे पहले तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपसे बात करके इतना अंदाजा हो गया है मुझे कि आप अपनी या किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। देखो मेरा वक्त बहुत कीमती है, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। चले, आपको बहुत शौक है ना सीधी सीधी बातें सुनने का, तो सुने आप। मैं और माहा बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आप तो समझते होंगे ना कि दो कजन्स जो कि एक ही घर में बड़े हुए, खेले कूदे, उनकी फीलिंग्स किस तरह की होती होगी, हैं? अरे आप चाहें तो उस फीलिंग्स को मोहब्बत का नाम भी दे सकते हैं। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारी नीयत कभी खराब नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर हम दोनों फैमिलीज के दरमियान लेन देन का तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नुकसान हमारी मोहब्बत को हुआ। यूं समझ लें कि हम दोनों के बीच में समाज खड़ा हो गया। देखो मुझे इस पूरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों घुस रहे हैं हमारी जिंदगी में आप? इयादत करने आए थे ना, इयादत करके चले जाते, निकाह करने की क्या जरूरत थी? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा असद बाबू, बस आखिरी बात, उसके बाद मैं खुद फोन बंद कर दूंगा। कहो। महा आपके लिए सिर्फ एक लड़की है, जिससे पता नहीं क्यों निकाह कर लिया है आपने, मगर मेरी मोहब्बत है वो, और मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा आप खुद बताएं मुझे कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो किसी और से मोहब्बत करती है, और जिस बेचारी ने जबरदस्ती आपसे निकाह कर लिया? खुद बताएं, आप करेंगे? शट अप, जस्ट शट अप। अगर उसने मुझसे मजबूरी में निकाह किया है ना, तो उससे कहो मुझसे खुद बात करें। तुम दोबारा यहाँ फोन मत करना। अरे यही तो मसला है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो आपसे निकाह क्यों करती, बताएं मुझे। अरे उस बेचारी ने तो बाप के दबाव में आके निकाह किया है, और आप समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं असद बाबू, आपको तो एक मशरकी लड़की की मजबूरी समझनी चाहिए। आप ऐसा करें, आप उसे जान छोड़ाएं, आप उससे रिश्ता खत्म करें। मैं तो कहता हूँ उसे तलाक दे दें, आप फौरन तलाक दे दें उसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तुम आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काट दिया। समझ तो गया होगा वैसे। इतनी रात को असद क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। क्या हो गया असद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारी इस मासूम शक्ल से मैं काफी धोखा खा चुका, लेकिन अब नहीं। अब मैं सब कुछ जान गया हूं, जो उसने बताया है वो भी, और जो उसने नहीं बताया वो भी। अभी तो निकाह को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई। जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। ये आपको क्या हो गया असद? कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे? मैं इल्जाम लगा रहा हूं? अगर मोहब्बत करती थी ना, तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। क्या किया तुमने यार? अपने कजन से कॉल करवा रही हो। अगर ये बात मुझे खुद कॉल करके बता देती ना, तो शायद मैं इतना माइंड नहीं करता। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। मुझे क्या इंटरेस्ट है तुम दोनों की लव स्टोरी सुनने में? मुझे तो हैरत हो रही है, एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं,
उससे निकाह सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने डैड के कहने पे किया है। और मेरी मॉम मुझसे नाराज है इस बात पे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह करने की वजह से। वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुम और तुम्हारा लवर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जस्ट गो टू हेल। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आइंदा मुझे किसी और से कॉल मत करवाना। असद, असद, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त? अभी इसी वक्त। सब खैरियत? क्या हुआ? कुछ खैरियत नहीं है डैड, मैं बहुत अपसेट हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आए, मुझे बात करनी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है? बहुत मुतमईन लग रहा है। कोई खास बात है? बहुत खास बात है अम्मी आज। क्या खास बात है? अपनी माँ को नहीं बताओगे? आप जान के क्या करेंगी? बस आप दुआ करें, जो माहौल में बनाना चाह रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊं। माहौल? क्या माहौल बना रहे हो तुम? मुझे भी तो पता लगे। महा को हासिल करने के लिए अम्मी जिस हद तक भी जाना पड़ा मुझे, मैं जाऊंगा। अब बस देखें क्या करता हूं मैं। फैजान बेटा, तुम्हारी बातों से तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ आ रहा है। देखो बेटा, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो और हम भी कहीं के ना रहें। तुम्हें अल्लाह का वास्ता। मैं कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाएं, आप जाके बस चिल करें। यही बोलते रहा करो हर वक्त, मुझे चिल करें चिल करें। जा रही हूँ, दूध खत्म करो ये। जी जी, मैं पी रहा हूँ। माँ के कजन की कॉल आई थी। फैजान, हाँ फैजान की कॉल आई थी मेरे पास। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कल सुबह होते ही आप जावेद अंकल कॉल करें। आई नो निकाह हो चुका है, उनको डाइवोर्स चाहिए होगी तो नो इश्यू, मैं पेपर्स भिजवा दूंगा। बट मैं वहां से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। किसी अनजान ने तुम्हें फोन किया, वहां के बारे में कुछ कहा, तुमने उसका यकीन कर लिया और बदले में बेटा तुम डाइवोर्स तक भिजवाने के लिए तैयार हो। कुछ एहसास है क्या कह रहे हो तुम? देखो बेटा असद, निकाह कोई खेल नहीं है, पूरी जिंदगी साथ गुजारने का एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट दिल से तुमने और महा ने साइन किया है।
किसी ने फोन किया और निकाह खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता बेटा। डैड, तो आप क्या चाहते हैं? आफ्टर नोइंग ऑल दिस मैं माँ से शादी कर लूं? दैट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। अच्छा चलो बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फैजान के बारे में क्या जानते हो? बेटा तुम खुद मिल चुके हो माँ से, मिले हो उससे, बात की है, देखा है उसे। क्या तुम खुद उसे जज नहीं कर सके? अपने दिल से पूछो, पूछो। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप पे लोगों के एहसानात हैं तो आप उनको मेरी कीमत पर मत चुकाएं। आपको जिंदगी में और भी मौके मिलेंगे उनके एहसान चुकाने का। आप मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं? मैं समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों ने जो दुख दिया है ना मुझे, वो इससे कई बड़ा है। सुनो असद, फैजान एक नंबर का बिगड़ा हुआ घटिया इंसान है। और जानते हो, खतीजा की मौत जो है वो भी उसी फैजान की वजह से हुई है। वो तुम्हें बहकाकर माँ की जिंदगी को और दुखी करना चाहता है, और तुम चाहते हो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। कि बेटा, आई नो गलती मेरी है, मुझे फैजान के बारे में तुम्हें पहले ही सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि निकाह के बाद उसे अकल आ जाएगी, बाज आ जाएगा, माँ की जिंदगी से निकल जाएगा। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। उस बदबख्त ने तो सीधा वार ही कर दिया। देखो असद बेटा, मेरी बात का यकीन करो, वह बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत नेक सीरत लड़की है, और तुमसे शादी करने के बाद वो बेहद खुश है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अब जाओ, जाओ जाके सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ट्रस्ट ऑन योर डैड। जाओ। क्या हुआ? मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर डैड, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? फैजान के कॉल के बाद मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैंने माँ को कॉल कर दी। उसको पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने गुस्से में, बहुत कुछ कह दिया। और असद, ये तुमने क्या कर दिया यार? तुम इतने जज्बाती निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। डैड, मैं क्या करता? उस कॉल के बाद मुझे खुद पर काबू ही नहीं रहा, और ऊपर से मैं मॉम और ज़ारा की वजह से वैसे ही बहुत अपसेट था। इसलिए मेरे दिमाग में जो कुछ आया मैंने कह दिया। जावेद बेचारे को बहुत दुख होगा जब उसे ये सब कुछ मालूम होगा। जाओ, अभी जाओ और माँ को फोन करो और सारी बातें डिटेल में बता के मामला क्लियर करो। जाओ। जाओ।
समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों से जो दुख मुझे मिला है इससे कई बड़े, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है, मगर जो इल्जाम आपने आज मेरे किरदार पर लगाया है वो सिर्फ मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों की किस्मत में होता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, यकीनन आपने वही किया जो दुनिया का दस्तूर है। आपने तो रिश्ता खत्म करके मुझे कहीं और शादी करने की इजाजत भी दे दी, हालांकि सिर्फ रिश्ता खत्म कर देना ही काफी था। जितना मुझसे बदगुमान हो चुके हैं इसके बाद इस रिश्ते का कोई जवाब भी नहीं रहता। एक इजाजत आपने मुझे दी थी, एक मैं आपको दे रही हूँ। अब आप किसी मजबूरी को अपने पाँव की जंजीर ना बना दे और ना ही मुझ पर तरस खाएं। जब चाहे डिवोर्स भेज दें, मैं मुंतज़िर रहूंगी और यही समझूंगी ये ख्वाब था जो टूट गया। अल्लाह हाफ़िज़। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। जावेद, आ गए आप? कब से आपकी राह देख रही हूँ। फजर पढ़ने गए थे और अब वापस आ रहे हैं। बेटी भी आपकी अब तक सो रही है। मैंने सोचा कि घर के छोटे मोटे काम कर लूं। चले जाएं, मुंह हाथ धोएं, मैं नाश्ता लगाऊं। जाएं ना। बाबा, आप आगे किन ख्यालों में गुम हैं? ऐसे ही बेटा। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ, कुछ कहना? नहीं, अभी चले जाएं, आपको जाना है ना, फिर बाद में बात करते हैं। एक तो तुम ये सुरी देके जो छोड़ती हो ना, तो सारा दिन परेशान रहता हूँ कि पता नहीं क्या बात है। जो कहना है कहो। अरे भाई, मैंने आपसे नजीब से बात करने के लिए कहा था ना, आपने बात की कि नहीं की? मुझे लगता है कि आप भूल गए। भूला नहीं हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ मैं। बार बार एक ही बात क्यों समझानी पड़ती है आपको? फैजान की खुशी के बारे में सोचेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं लगेगी आपको। यार तुम खुद क्यों नहीं समझती बात को? जावेद मेरा भाई है, माँ मेरी भतीजी है। एक बेटे की खातिर, उसकी खुशियों की खातिर मैं सारे रिश्तों को रोन दूं? हाँ हाँ, सबकी खुशी का ख्याल है आपको, सबकी फिक्र है, सिवाय मेरे बेटे के। अरे उसकी फिक्र करे ना, जो मरने मारने के लिए तैयार हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। अरे परवाह है उसकी मुझे, जब भी तो सगे भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए मैंने। और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक दफा नजीब से बात तो करें, शायद जावेद को उनकी बात समझ में आ जाए। देखें तारिक, इस तरह कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। आप दोनों भाई भी साथ रहेंगे, हमारे बच्चे हंसी खुशी रहेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। तारिक ठीक है, चलो मैं आता हूँ तो बात करता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपको मेरी बात समझ में तो आई। 2 रकात नफिल पढ़ लेना इस बार।
मॉम, साहब नाश्ता लगा दूं आपके लिए? मॉम कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही बाहर गई हैं। इस वक्त कहाँ जा सकती हैं वो? मुझे कुछ बताकर नहीं गई। चलो ठीक है। नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं। तो आप पहले भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं? जी मैडम, मैंने 5 साल इस यूनिवर्सिटी को पढ़ाया है। फिर मेरी शादी हो गई थी तो मुझे छोड़ना पड़ गया। ओह, तो यकीनन आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, आपने सोचा होगा दोबारा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया जाए। जी, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, अब वो बड़ा हो गया है तो मैंने सोचा कि दोबारा ज्वाइन कर लूँ। वैसे मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया है, आपका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है और मुझे खुशी होगी कि आप दोबारा हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। चाय पियेंगी, कॉफ़ी? आई विल टेक कॉफ़ी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अरे नाश्ता नहीं करोगे? पापा मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो जूस तो पी लो बेटा। नहीं पापा, बाद में पी लूंगी, अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा, तबीयत तो सही है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे आवाज दे दीजिएगा।